माउंट आबू की हवा में, मिट्टी में इतिहास लिखा हुआ है। और ये मुझे आते ही मैं नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साउंड के शौकीन पर। और फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ये परेड ग्राउंड है। यहाँ पे पासिंग आउट परेड हुई थी माउंट आबू में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अपना साउंड का सेटअप कैसे लगाया, मैं अगली वीडियो में आपको लाइव का ही बताऊँगा। हमने यहाँ पे लाइव करा है यूट्यूब पर, तो उसका भी मैं बताऊँगा आपको अगली वीडियो में। तो पहले आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको साउंड के बारे में बताता हूँ। ये पूरा कनेक्शन हमने कैसे कैसे लगाया, कितने माइक लगाए हैं, कौन सा एम्पलीफायर लगाया, कौन सा स्पीकर लगाया और क्या कुछ हमने पावर सप्लाई में दिया है, वो सब है इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सेटअप में सबसे पहले आपको बताता हूँ, हमारी जो पावर सप्लाई है उसमें हमने पावर सोर्स क्या रखा है कि इनकेस हमारा ख़राब लाइट चली जाए, कुछ हो जाए, तो उसके लिए हमने क्या रखा है। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमने एक पहले से तो यूपीएस लगाया है। जो मेन लाइन आई है वो यूपीएस में आई है। ये 3 kVA का यूपीएस है, 2 बैटरी से ऑपरेट होता है। तो इसको हमने लगाकर दोनों एम्पलीफायर पूरे सिस्टम को इससे दिया है। और स्टैंड बाई में हमने एम्पलीफायर को अपना 3 बैटरियों से एक एम्पलीफायर को लगा दिया है, 3 बैटरी से। और हमने इसमें एक कोडलेस दे रखा था, वो हटा दिया है। इसमें एक कोडलेस आप स्टैंड बाई दे सकते हैं कि कोई इमरजेंसी हो, इनकेस आपका यूपीएस फेलियर हो जाए या और कोई दिक्कत हो जाए, मिक्सर में दिक्कत हो जाए, तो आप डायरेक्ट इस आहूजा में या किसी भी एक एम्पलीफायर में जो बैटरी से ऑपरेटेड है उसको एक अलग सिंगल बैटरी से लगाकर आप कोडलेस को आप उसमें लगा सकते हैं, जिससे कोई दिक्कत ना हो। मतलब आपका प्रोग्राम में इंटरप्ट ना हो और आपका प्रोग्राम ठीक ठाक चल जाए। क्योंकि फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, कुछ पता नहीं कब क्या ख़राब हो जाए। तो एक स्टैंड बाई हम लेके चलते हैं सप्लाई का कि इनकेस अगर ये हमारा पूरा मिक्सर से चल रहा है, माइक वगैरह सारा, तो मिक्सर अगर ख़राब हो गया, बंद हो गया, कुछ हो गया, वैसे आज तक मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है कि नया इक्विपमेंट है। तो बट एक जवाबदारी होती है, तो हमको एक बताना पड़ता है कि हमने ये ऑप्शन भी रखा है। तो उसके लिए हमने एक बैटरी पे हमने सेपरेट सिस्टम लगा के रखते हैं। दूसरा फ्रेंड्स, अब हमने उसकी सप्लाई वहाँ से दे दी। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कनेक्शन हमारे कितने माइक लगे हैं। तो माइक फ्रेंड्स हमारे 2 माइक लगे हैं हमारे। ये मैंने लेफ़्ट और राइट रखा है। लेफ़्ट वाला माइक लेफ़्ट में रखा है। जो फ्रेंड्स आपको एक पोडियम पे दिख रहे हैं माइक, 2 माइक आहूजा के गूंजने की यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें लेफ़्ट वाला मैंने लेफ़्ट में दिया है अपने यहाँ पे, और राइट वाला राइट में दिया है। ऐसे फ्रेंड्स ये 2 जो माइक हैं हमारे यहाँ पे इनपुट आए हैं, उनको फ्रेंड्स हमने अपना जो अनाउंसर रूम बना हुआ है वहाँ पर, तो उसके लिए फ्रेंड्स 2 गूंजने के लगाए हैं, उसको भी लेफ़्ट राइट में रखा है। उसके बाद फ्रेंड्स एक हमने यहाँ पे कोडलेस लगाया है, ये श्योर का SLX4, ये वाला कोडलेस में इसको हमने बैटरी से लगाया था, अभी मेन पे लगा रखा है। ये वाला है कोडलेस। और उसके बाद फ्रेंड्स ये हमने कॉलर माइक लगाया है, ये भी श्योर का है फ्रेंड्स। इसमें एक हमने इससे पहले श्योर का दूसरा मॉडल लगाया था SLXC, और उसके बाद आहूजा भी लगा के देखा। तो फ्रेंड्स एक्चुअली परेड कमांडर को हमने दिया था कि जो कमांड कर सके। वैसे तो ज़्यादातर परेड ग्राउंड में जो PA लगता है, आपने देखा होगा कि एक पीछे सिस्टम भी लगता है जिसको बैक साइड PA बोलते हैं। बट इस सिस्टम में हमारे ग्राउंड छोटा था, तो उसको लगाने की हमें ज़रूरत पड़ी नहीं, ना हमें इतना वो ज़रूरत किसी ने कहा, और हमने अपने हिसाब से लगाया, तो हमें ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे। बट एक रिक्वायरमेंट थी कि जो लाइव प्रोग्राम चलेगा, लाइव में हमें अपने जो परेड कमांडर की आवाज़ चाहिए थी, उसके लिए हमने क्या करा, अपना जो हमारा कोडलेस माइक था, कॉलर माइक सॉरी, उस कॉलर माइक को हमने परेड कमांडर को दे दिया था। और जो ये वाला है इसका रिसीवर, और इसको लगा दिया था। मैं आपको फ्रेंड्स एक प्रॉब्लम बता रहा था कि जो हमारे शोर में आई थी कि जो वहाँ पे लगने के बाद, पीछे लगने के बाद एक उतनी दूर से और यहाँ तक डिस्टेंस कवर नहीं कर पा रहा था, तो एक आवाज़ दबी हुई आ रही थी एक साउंड के साथ। जो परेड कमांडर बोल रहा था उसके साथ में एक आवाज़ भप भप करके आ रहा था बहुत तेज़, और वो लाइव में जो जा रहा था उसमें बड़ी दिक्कत लग रही थी। वो वीडियो में आपको सुनाऊंगा क्या दोनों में डिफरेंस था, वो मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स हमने काफ़ी ट्राई करने के बाद हमने काफ़ी चीज़ें ट्राई करी कि बैटरी बदली, पूरा सिस्टम बैटरी पे रखा, मेन की दिक्कत हो या यूपीएस को चेंज करा, सब चीज़ें करने के बाद लास्ट में हमने लीड भी चेंज करी है, PL लगा के देखा है, फिर एक्सलर लगा के देखा, लीडें भी चेंज करी कि क्या पता माइक शोर का है, 40-50 हज़ार का वो माइक, और ये 20,000 रुपये का माइक था। तो और जो आहूजा का वो तो 5,000 रुपये के आसपास था। तो ये बैटर हमें परफॉर्मेंस दी,
हमने चैनल भी चेंज करके देखे उसमें। हमारा जो इसमें चैनल होते हैं, क्या पता फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज़ में जो थी वो सेम फ्रीक्वेंसी किसी और के साथ हो तो वो दिक्कत ना हो, तो उसके लिए हमने उसका चैनल भी चेंज करके देखा, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग उसमें भी लगा के देखी है। तो फ्रेंड्स फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं मिला। लास्ट में फ्रेंड्स ये हमने लगाया तो इससे बेटर मिला, ये ख़त्म इससे भी नहीं हुआ बट इससे बेटर मिला, थोड़ा हमने इसको ऊपर टांग दिया जो लाइन ऑफ साइट उसकी बनी रहे, तो हमने इसको यहाँ पे लगा दिया था। उसके बाद फ्रेंड्स हमारी इनपुट होगी ये इस मिक्सर का मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। फिर मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ बता देता हूँ। ये हमारा इनपुट हुआ, ये पैड की इनपुट है, यहाँ पर जो आपको दे रखी है कि अगर कई बार लेवल फ्रेंड्स इतना ज़्यादा आता है कि एक माइक में आ रहा था, तो वहाँ पे उन्होंने जो माइक इनपुट है मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो हमारा माइक है ये वाला, इसमें फ्रेंड्स ये लेवल है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे लाइन लेवल है और माइक लेवल है। तो फ्रेंड्स ये माइक में कर रखा है तो इसका लेवल ये आपको थोड़ा सा, हाँ ये माइक लेवल है, माइक इधर है लाइन इधर है, तो माइक पे कर रखा है। तो फ्रेंड्स माइक पे करते हैं तो लेवल ओबियसली ज़्यादा आता है, तो ज़्यादा आता है तो इतना ज़्यादा आता है कि हमको पैड दबा के रखिए। देखा फ्रेंड्स आप देख सकते हो, तो मैंने पैड दबा के रखी थी यहाँ पे कि उसका गेन जो आपको गेन सेट करते हैं PFL दबाने के बाद, यहाँ पे फिर गेन को सेट करते हैं। यहाँ पे इक्वलाइजर कितना आता है तो लगभग 0 तक रहना चाहिए। हमारा फिर भी रेड जा रहा था, पूरा कम कर दिया है फिर भी ऊपर तक जा रहा था क्योंकि परेड कमांडर बहुत तेज़ बोलता है। तो फिर हमने इसको पैड पे कर दिया था, तब जाके हमारा लेवल कम हुआ। एक्चुअली कि साउंड में एक छोटी सी बात ये कि हर जगह से आपको साउंड का लेवल कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे रिसीव हो रहा आपका सिग्नल, इसमें तो आपको यहाँ से भी आपको इतना होना चाहिए ना, तो 90% हो बिल्कुल, मतलब आपका लेवल 0 dB तक रहे, ग्रीन रहे। यहाँ पे भी सिग्नल आता है, अगर ग्रीन से ऊपर जाएगा तो आवाज़ यहीं पे फटनी शुरू होगी, तो आपको इनपुट जहाँ मिलेगी वो पूरी फटी हुई आवाज़ मिलेगी। तो कोशिश करें कि हर जगह से आपकी ऑडियो बैलेंस में चले। यहाँ 0 dB पे है तो यहाँ पे आपका इनपुट आया तो वो भी आप ग्रीन में सेट करें। उसके बाद जहाँ भी आप फेडर दे रहे हैं यहाँ से, तो वो भी 0 पे रहे। उसके बाद यहाँ से आपकी आउटपुट गई है, ये भी हमने 0 पे रखा है। मैक्सिमम इतना ही रखें, जब कुछ ज़्यादा ही जरूरत पड़े बढ़ाना है तो वो भी उसको बैलेंस करके देखें। उसके बाद आपकी इनपुट आई है ऑक्स में, तो ऑक्स भी हमने यहाँ पे 50 पे रखा है। उसके बाद आउटपुट जो गई है स्पीकरों में, ये भी आपको अपना बैलेंस करके रखना है। हमने वाटेज के हिसाब से 200 वाट की थे इस पर, तो हमने इसको इतना बैलेंस रखा है। इसको हमने कम रखा था क्योंकि वो माइकों के पास था, इस वाले लेवल को हमने कम रखा है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो फ्रेंड इतनी सारी जो माइक की इनपुट है उसको आपको बैलेंस करके रखना। अगर कहीं से भी आपका थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ऑडियो एनहेंस हो जाएगा, तो आपकी आवाज़ जो है आवाज़ ब्रेक होने लगेगी, फटने लगेगी, वो झरझराहट आती है। जो लाइव में हम आपको ऑडियो भेजेंगे हम, तो वो बिल्कुल फटी हुई आएगी और अच्छी नहीं आएगी। तो उसका सॉल्यूशन यही है कि कभी आपकी आवाज़ ख़राब आती है तो आपको इनपुट्स और आउटपुट्स को देखें कहाँ पे आपने कितना लेवल सेट कर रखा है। तो फ्रेंड्स अब मैं बात करता हूँ, मैं आपको बता रहा था इसके बारे में। तो आपने जो पैड दे दिया, पैड के बारे में ये होगी, HPF हाई पास फिल्टर ओनली हाई को पास करेगा, लो फ्रिक्वेंसी को बंद कर देगा। इसकी जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है आप यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। गेन है, ये गेन सेट करने का मैंने बता दिया। गेन सेट करने का तरीका ये है कि यहाँ से इन PFL दबाया और आपने माइक इनपुट चालू कर दिया, वहाँ से बोलते रहें, बेशक से म्यूट को बंद रहने दें और वहाँ पर बोलते रहें। और यहाँ पर जो आपका लेवल इंडिकेटर दिखाएगा वो आपको मैं एक बार दिखाई देता हूँ, एक मिनट। ये फ्रेंड्स मैं इस माइक में लेके चलता हूँ आपको। ये हमारा कोल्डस माइक है। अब हाँ, तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे जो सिग्नल आ रहा है, बोलो ये हम बोल रहे हैं यहाँ से, यहाँ पे जो सिग्नल आ रहा है फ्रेंड्स, ये ग्रीन ही आ रहा है, जोर से बोलो 2 3 हेलो हेलो हेलो। हाँ, तो फ्रेंड्स तेज बोल रहे तो वो ऑरेंज पे जा रहा है, तो ये आपको सेट करना पड़ेगा, तो इतना रहना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो इनपुट आया यहाँ पे आया, तो यहाँ पे हम कैसे सेट करेंगे कि मैंने यहाँ से ओनली इसका PFL ले लूँगा और बाकी PFL को हटा दूँगा, सॉरी ये वाला। और यहाँ पे आप जब हेलो बोलेंगे तो यहाँ पे आपका सिग्नल आएगा। हाँ, ये फ्रेंड्स आपका ज़्यादा आ रहा है तो हम यहाँ से इसको कम कर लेंगे। मैंने अभी आपको बताते टाइम कम कर लिया था। हाँ बोलो। तो फ्रेंड्स आपका अब यहाँ तक आ रहा है, तो ये गेन सेट करने का तरीका है। तो फ्रेंड्स ऐसे करने के बाद फिर आप अपना ऑडियो खोल सकते हैं। इससे कोई लेना देना नहीं है। जब आप गेन सेट करेंगे, ये बस आपकी आवाज़ कितनी देनी है वो है। आपको गेन मस्ट सेट करना है। बहुत से करते हैं इसको बढ़ा देंगे और इसको फिर इसको करेंगे कम पड़ेगी, तो वो फ्रेंड्स आपकी आवाज़ ख़राब होती है।
तो आपकी कुछ ज़्यादा ही आवाज़ है, अगर यहाँ से बिल्कुल थोड़ा खोलना पड़ रहा है तो आप कोशिश करें बिल्कुल इसको मिनिमम कर दें, फिर यहाँ से फेडर करें तो और क्वालिटी आपकी अच्छी रहेगी। उसके बाद फ्रेंड्स कंप्रेसर बहुत ज़्यादा अगर आवाज़ आती है तो इसको कंप्रेस कर देते हैं, बट इसमें दिक्कत क्या होती है कि आपकी ऑडियो भी बीच बीच में कट जाती है, तो ये कंप्रेस करने के लिए। उसके बाद ये हाई का है, छनकार देनी है, मिड है, वोकल देना है, दोनों मिड के हैं, लो फ्रिक्वेंसी बेस देना है। ये ऑक्स आउटपुट है, ऑक्स यहाँ से आउटपुट लेनी है तो उसके लिए इसका इस फेडर से कोई कंट्रोल नहीं है। अगर आपको फेडर से कंट्रोल लेना है तो फ्रेंड्स आपको प्री को दबाना, इसको ऊपर रखना पड़ेगा अगर फेडर के साथ कंट्रोल लेना है। अगर फेडर के साथ कंट्रोल नहीं लेना तो आपको प्री करना पड़ेगा प्री फेडर, मतलब इससे फेडर से कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, बस इसको ऑन ऑफ करोगे तो इसी से इसका काम होगा। मैंने वैसे पूरा वीडियो इसका बना रखा है, बट फिर भी आपको थोड़ा बता रहा हूँ कि तीनों ऑक्स हैं। ये इफेक्ट के लिए यहाँ से इफेक्ट देते हैं, ये पेन है लेफ़्ट राइट में देने के लिए, और 1 3 जो आपको 1 और 3 ये वाला आउट है, इधर करोगे तो 1 3 में ही आउट जाएगा। कई बार होता है ऐसा है कि आपका ये घूम रखा है किधर की तरफ और आप सोचो कि एक तरफ आउटपुट आ रही है, एक स्पीकर में नहीं आ रही, तो वो ये एक बार इंश्योर कर लें। बहुत ज़्यादा मेरे पास फ़ोन आते हैं इसी चीज़ के लिए, एक तरफ आ रहा है एक तरफ नहीं आ रहा है, तो 99% यही रहता है, तो आप इसको इंश्योर कर लें। उसके बाद आपका ये ऑन ऑफ बटन है, ये यहाँ पे पीक का इंडिकेटर है। अगर आपका यहाँ से गेन ज़्यादा है, जो मैं आपको पहले बताया, तो यहाँ पे आपको पीक आएगा तो आपको सिग्नल ख़राब होगा, डिस्टोर्टेड होगा, तो उसका ध्यान रखें पीक ना आए। अगर पीक ज़्यादा बीच बीच में आ रहा है थोड़ा बहुत चल जाता है, बट बार रेगुलर आ रहा है तो उसको आप कम कर लें, गेन कम करके। तो फ्रेंड्स उसके बाद ये 1 2 आपका जो आउटपुट, अगर आपको यह दबा के रखना है जिससे आउटपुट लेनी है 1 2 ग्रुप के लिए, ग्रुप 1 2 से आउटपुट लेनी है तो आपको ये दबा के रखना है। अगर ग्रुप 3 4 से आउटपुट लेनी है तो दबा के रखना। अगर जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे मैं लाइव में ले रखा था हमने, तो कुछ आवाज़ हमको लाइव में नहीं देनी, जो यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था हमने चलाया था। अगर हम चाहते कि म्यूज़िक का आउटपुट लाइव में ना जाए और ओनली यहीं के स्पीकरों में जाए, तो हम क्योंकि जो हमने स्टीरियो आउटपुट ले रखा है वो हमने आउटपुट लेके दे रखा है हमने अपने एम्पलीफायर में, ऑक्स में, और जो लाइव का जा रहा है ग्रुप आउट 1 2 का, वो जा रहा था हमारे लाइव के लिए लेफ़्ट राइट। और ये जो दूसरा ये हमने अपनी रिकॉर्डिंग करी थी DVR के लिए, तो उसमें अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो आउटपुट है, मैं चाह रहा हूँ म्यूज़िक की आउटपुट मेरे लाइव में ना जाए या रिकॉर्डिंग में ना जाए, तो हम ST में जाएं तो आप वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। किसकी आवाज़ कहाँ पे देनी है वो आप इन पे डिपेंड करता है। अगर आपको सबकी आवाज़ सब में देनी तो दबा के रखें। अगर कोई चीज़ ऐसी है कि उस बंदे की या उस माइक की इनपुट की आवाज़ नहीं देनी तो उस माइक को आप बंद कर सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये आपका कंट्रोल है उस हिसाब से। ये PFL है, प्री फेडर लिसन, इसको यूज़ करने के लिए आपको यहाँ से दबाना है जिसका भी सुनना है, और यहाँ आपको हेडफोन लगाना है और इसका गेन यहाँ से कंट्रोल होगा। वो लगभग सभी मिक्सरों में होता है। दूसरा फ्रेंड इस मिक्सर में ये है और कईयों में होता है कि अगर आपका एक भी PFL दबा हुआ है तो आपको हेडफोन में उसी की आवाज़ सुनेगी। अगर सारे PFL ऊपर हैं तो आपको सभी PFL की आवाज़ सुनेगी। ये आप प्रैक्टिकल करके देखना, ये आपको नहीं पता हो तो अच्छी बात है, पर मुझे काफ़ी दिन पहले पता चला था तो मुझे लगा यार ये तो अच्छी बात है तो बताना चाहिए, तो इसलिए मैं ज़्यादातर वीडियोज़ में बताता हूँ इस बात को। तो अगर आपके सारे माइक ऊपर हैं PFL तो आपको सभी की आवाज़ आपको इसमें सुनाई देगी हेडफोन में। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं हम अपने आउटपुट की। आउटपुट हमारे 2 मैंने आपको बता दिए, हमने लेफ़्ट राइट लिए अपने ग्रुप आउट से, और 3 4 लिए अपने रिकॉर्डर के लिए, और ये आउटपुट लिए हमने अपने एम्पलीफायर के लिए, और इसका मास्टर हमने रखा 0 पे। तो फ्रेंड्स मैंने आपको मॉडल बता दिया, अब मैं आपको लेके चलता हूँ एम्पलीफायर और स्पीकर के लिए। जो फ्रेंड्स एम्पलीफायर है हमारा आहूजा का TZ7000 DP है। इसका मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, इसमें कैसे इनपुट है, क्या कुछ ये यूज़ करते हैं, सारा कुछ आप वो भी देख सकते हैं। साउंड पे जाके इसका पूरा डीपली लेना। तो फ्रेंड्स बस इसमें मैंने ऑक्स में इनपुट दिया और यहाँ से आउटपुट निकाल लिया। इसका ध्यान रखें, आप अगर स्पीकर लगा रहे हैं तो स्पीकर पे इनको करके रखें। और ये ऑन ऑफ बटन है, अगर एक चैनल चलाना है नहीं चलाना है तो उसके ऊपर है। और ऐसे ही दूसरा एम्पलीफायर है, दूसरे एम्पलीफायर में हमने 100 वाट के लगा रखे हैं स्पीकर, और इसमें 200 वाट के लगा रखे हैं। वैसे हम लगा ये भी सकते थे कि ये क्योंकि 350 वाट के आसपास आउटपुट निकालता है तो हम एक चैनल पर दोनों लगा सकते थे, बट हमने आवाज़ कम करके रखी 50% ही, और 100 वाट के एक चैनल पर, 100 वाट एक चैनल पर। हमने इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या करा है कि हमने इस पे लिए 200 वाट स्पीकर और इस पे लिए 100 वाट स्पीकर, ये मुझे पता था। तो इस पे फ्रेंड्स हमने क्या करा है कि लेफ़्ट वाले जो स्पीकर हैं वो लेफ़्ट वाले जोन में रखे हैं, जैसे यहाँ पे जो कंट्रोल करने में आसान रहे और जो हमें याद रहे। और राइट वाले जो स्पीकर है वो हमने राइट की तरफ रखे हैं, जो कोई दिक्कत ना हो हमको याद करने में। कभी होता क्या है कि जैसे हमारे वो स्पीकर माइक है
उसके जस्ट उधर की तरफ स्पीकर लगे हुए हैं, तो उन स्पीकरों से हमारा फीडबैक ले सकता है, हॉलिंग आ सकती है। तो उसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए अगर आप माइक का इनपुट कम करोगे तो सभी में कम होगा, तो उससे आप बचना क्या है, आप स्पीकर का कम करोगे तो आपका हॉलिंग कम होगा। तो मैंने स्पीकर का अपना कम रखा है थोड़ा, तो दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स अब मैं दिखाता हूँ आपको स्पीकर्स। हमारे स्पीकर्स हैं, ये आहूजा का 200 वाट है, ये है आहूजा का SRX 220 करके 200 वाट का स्पीकर है। 8 ओम में है, तो हमने 8 ओम में जोड़ा है। ये फ्रेंड्स ये कुछ ऐसे आके से लुक है, इसकी आउटपुट ठीक थी। उसके बाद फ्रेंड्स दूसरा हमारा ये स्पीकर है। आपको फ्रेंड्स लगाते टाइम, स्पीकर को लगाते टाइम सबसे पहले आपको यही देखना होता है कि आपका जो प्लेसमेंट ऑफ स्पीकर है कैसे होगा, क्योंकि हमारी जो गैदरिंग थी पूरी वो इतना ही लेफ़्ट में था और उतना ही राइट में था। तो हमने 2 स्पीकर इधर की तरफ लगा दिए थे और 2 स्पीकर उधर की तरफ। अब एक छोटी सी इशू आता है कि हमारा जो स्टेज है वो स्टेज पे फीडबैक देने के लिए स्पीकर हमारे पास नहीं थे, ना हमने लगाए, क्योंकि इस प्रोग्राम में छोटा माइक का रहता है, तो इसलिए हमने नहीं लगाए। बट लास्ट वाला जो स्पीकर हमारा था उसको हमने इधर की तरफ मूव कर दिया था कि जो हमारा एज ए फीडबैक यूज़ करें। अभी सीधा कर रखा है हमने, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया था, तो जो इनको भी यहाँ पे सुनाई दे और उसको भी जो स्टेज पे बोलेंगे उनको भी थोड़ा फीडबैक सुनाई दे। तो फ्रेंड्स मैं आपको अब मैं स्पीकर आपको दिखा दे, सॉरी माइक आपको दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स ये हमने आहूजा के गूंजनेक लगाए थे यहाँ पे, ये GMB 6C, और ये मैंने आपको पहले ही बताया कि लेफ़्ट वाला लेफ़्ट 1 नंबर में रखा है, जो लेफ़्ट की तरफ रहे, राइट वाला राइट की तरफ। और इन माइक को फ्रेंड्स इस तरह से हम इसलिए कर देते हैं कि अगर हम ऐसे सीधा करेंगे इस टाइप से तो जो VIP का चेहरा है वो माइकों से ढक जाता है और एक अच्छा व्यू नहीं आता लाइव में भी या कैमरे फ़ोटो में। तो VIP बोलता है कि मेरा चेहरा ख़राब हो गया। तो इस वजह से हम इनको कोशिश करते हैं, इनको इस तरह से कर देते हैं जो VIP के चेहरे पे कोई दिक्कत ना हो, आपको उनका चेहरा दिखाई दे और हमारा भी काम चल जाए। इस हिसाब से हम रख लेते हैं, इस तरह से थोड़ा बेटर रहता है और वो आपकी समझ है के हिसाब से करना है। उसके बाद तारों को हम थोड़ा सा छुपाव में करते हैं कि यहाँ से पीछे से लेके यहाँ से ढक जाए। और फ्रेंड्स यहाँ भी ये जो मैं आपको बताया था हमने कलर कोड कर लिया था, और लेफ़्ट ये ग्रे वाला हमने लेफ़्ट में तरफ रखा था और ये दूसरा वाला राइट की तरफ रखा था। सेम हमारे गूंजनेक थे ये लगाए थे। उसके बाद एक कॉर्डलेस रखा था, एक कॉलर माइक रखा था। कॉर्डलेस हमने स्टैंड बाई में रखा था, कॉलर वहाँ पे यूज़ होता। उसके बाद फ्रेंड्स मैं लोड लाइन बता देता हूँ। लोड लाइन में कई बार इशू रहता है कि आपको ट्रेस करनी पड़ती है कौन सी वायर हमने इस टाइप की यूज़ करी है। स्पीकर केबल हमारे पास नहीं थी तो हमने ये वाली वायर यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक वाली। तो हम इसमें अपना कलर कोड बना के चलते हैं कि कॉमन वाला यूज़ करना है, ब्लैक और ग्रीन ले लेते हैं कॉमन में, और ये वाला रेड वाला या आपका जो येलो कलर है वो वाला हम पॉजिटिव में ले लेते हैं। तो उससे क्या है, जो रेगुलर काम करते हैं साथ में, जो ड्यूटीज़ में जाते हैं जैसे भी है, तो उनको एक पता होता है। अगर मैं उनसे जाके कहूँ वो स्पीकर चेंज कर दो तो उसको पता है कौन सा कलर कोड किस में लेते हैं, तो एक ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे हमने उस स्पीकर में करा, वहाँ पे 100 वाट का स्पीकर लगाया जो सारे को कवर करे इधर की तरफ। ये वाला स्पीकर सेम है, वो 100 वाट का जो मैं आपको फ्रेंड बता रहा था। तो ये पूरे ग्राउंड को इधर से लगभग कवर करता है और सफिशेंट आवाज़, बल्कि ओवर थी, मुझे बिल्कुल 20% के आसपास ही VIP की आवाज़ खोलनी पड़ी और बाद में कम कराने के लिए बोला गया तो मैंने कम करी थोड़ा। तो फ्रेंड्स यही था हमारा आज का वीडियो कि हमने अपना सेटअप कैसे लगाया, इसमें कैसे कैसे कनेक्शन दिए हैं, कौन सी लोड लाइन यूज़ करिए, कौन सी पावर की सप्लाई यूज़ करिए। और फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और साउंड से रिलेटेड कैसे भी आपको वीडियो पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।